काशी विश्वनाथ मंदिर के नए कॉरिडोर के लोकार्पण की भव्य तैयारी पूरी। कल प्रधानमंत्री मोदी देंगे देश दुनिया को सौगात। मोदी के काशी दौरे से पहले सीएम योगी और जेपी नड्डा निरीक्षण के लिए वाराणसी पहुंचे। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में शामिल होंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन पर वाराणसी के 8 लाख घरों में पहुंचाया जाएगा बाबा का प्रसाद। 15 जगहों पर तैयार हो रहे हैं बेसन के 25 लाख लड्डू। काशी में विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है जश्न। पीएम मोदी ने 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। इस योजना पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मंदिर से घाट पूरे परिसर को चौड़ा कर नए भवन, मंदिर और भोगशालाएं बनाई गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का आखिरी बार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर के ऊपरी हिस्से के लिए गोल्ड प्लेट दान की थी। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान। सुबह सुबह कार्यकर्ता झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंक जमा राशि बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, बैंक डूबने पर अब 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट की सरकार है। सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। कैसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। राहुल गांधी के हिंदुत्ववादी वाले बयान पर बीजेपी का वार। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 2014 में कमल नहीं खिला होता तो राहुल गांधी अपने आप को हिंदू नहीं मानते। विपक्ष को दृष्टि दोष और मानसिक दोष हो चुका है। 14 में अगर कमल नहीं खिला होता तो अपने को हिंदू भी नहीं कहते। आज उनको विवशता में भाजपा की विचारधारा को स्वीकार करना पड़ रहा है। हिंदुत्ववादियों पर हमले को लेकर बीजेपी का राहुल गांधी को जवाब। अमित मालवीय ने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया। मालवीय ने कहा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई। मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। केंद्र सरकार झूठ, लालच और लूट की सरकार है। सरकार सिर्फ कुछ लोगों के लिए काम कर रही है। कैसी सरकार होती है जिसका लक्ष्य होता है झूठ, लालच और लूट। और आज की जो केंद्र सरकार है वो यही दूसरी तरह की सरकार है। एटा में बीजेपी का बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। ये हमारी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चलती है। एटा में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम योगी। योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना। प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का, लेकिन बना नहीं पाए थे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा, यूपी में झूठ और जुमले की सरकार है। जनता बीजेपी सरकार को हटाना चाहती है। एक तरफा उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, और जो जनता चाहती है बदलाव, उसको कौन रोक सकता है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में आज बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे और भांजे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी जॉइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा बयान। हरिशंकर तिवारी और उनके परिजनों के एसटी में शामिल होने पर बोले, 6 दिन पहले बीजेपी से संपर्क किया था। कोई कहीं शामिल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करने के मामले में स्क्रीनिंग कर रही है आए हुए लोगों के बारे में। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए महाराजा सुहेलदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राजभर अपने तमाम कार्यकर्ताओं और अपने दल के नेताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का ओपी राजभर पर हमला। कहा, राजभर समाज के दुश्मन उनके साथ गए। और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, उसको सम्मान देने पहुंच जा रहे हो। तो उसी दिन हमने कहा कि भाई इनके बारे में तो कुछ सोचना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा इनका डीएनए के।
जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा यूपी में पहले प्रजातंत्र नहीं दंगा तंत्र था। सीएम योगी ने दंगा तंत्र को खत्म किया। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र था और इस दंगा तंत्र को समाप्त करके योगी जी ने यहाँ पर शांति, अमन, चैन और विकास की एक नई कहानी लिखी है। बीजेपी के साथ गठबंधन के भविष्य पर बोली अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कहा भविष्य के बारे में अभी नहीं कह सकती, राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं कहीं भी ले जा सकती हैं। लखनऊ में 17 दिसंबर को बीजेपी और निषाद पार्टी की साझा रैली, अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर निशाना, बीएसपी की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, बीजेपी सरकार में जो अत्याचार हुए हैं एक एक करके हिसाब लेंगे। यूपी के सीएम योगी ने लाभार्थियों को राशन पैकेट देकर महाअभियान की शुरुआत की, फ्री राशन वितरण महाअभियान को बढ़ाया, विपक्ष पर साधा निशाना। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। दिल्ली के बॉर्डर से किसानों के घर लौटने का सिलसिला जारी, देश भर में किसानों ने मनाया विजय दिवस। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद टीकरी बॉर्डर खुला, यातायात फिर से हुआ शुरू। 1 साल से आंदोलन के चलते बंद था टीकरी बॉर्डर। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत का ऐलान, 15 दिसंबर तक खाली कर देंगे दिल्ली के बॉर्डर। भारतीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा कक्का जी ने कहा, अगर 15 जनवरी तक सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद फिर करेंगे आंदोलन। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद नए सीडीएस पर विचार विमर्श शुरू, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली के इंडिया गेट पर विजय पर्व का आयोजन, जारी किया गया जनरल विपिन रावत का रिकॉर्डेड संदेश। 1971 विजय के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ की हुंकार, हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास। अवंतीपोरा के बरागाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिसकर्मियों की हत्या पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क्या होगा। चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है लेकिन बीजेपी संसद में चर्चा नहीं करती। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पंजाब सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीएम मोदी का पर्सनल ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक, अकाउंट से किया गया बिटकॉइन का ट्वीट चंद मिनट में हटाया गया। पीएमओ ने पुष्टि करते हुए कहा, हैकिंग के दौरान किए गए ट्वीट को इग्नोर करें। मुंबई बीजेपी दफ्तर के सामने लगाया गया आशीष शेलार पर व्यंग करने वाला पोस्टर किसने लगाया, इसका अभी तक सुराग नहीं। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, शरद पवार ने 25 साल पहले कहा था बीजेपी विभाजनकारी है, लेकिन शिवसेना को 2019 में सच्चाई का एहसास हुआ। तेजस्वी के लव मैरिज पर सवाल उठाने वाले मामा साधु यादव से भिड़े तेज प्रताप। सुधर जाओ, मेरी राय है, नहीं सुधरोगे तो जिंदगी भर पछताओगे, फिर गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार ने विधानसभा से निरस्त कराया 2 साल पहले बने एक्ट का पुरोहित कर रहे थे विरोध। केरल की फिल्मकार अली अकबर ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, नया नाम राम सिम्हा रखा। जनरल बिपिन रावत की शहादत का मजाक उड़ाने से खफा थे। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला आया सामने, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। देश में कुल मामले हुए 33, सरकार ने कहा सावधानी बरतें। देश में 24 घंटे में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए, 393 लोगों की मौत हुई। कुल एक्टिव केस घटकर 93,277 रह गए हैं।
दिल्ली में दूसरे की स्कूटी उड़ाकर चेन स्नैचिंग करने वाला चोर सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया। मंदिर मार्ग और कनॉट प्लेस इलाके में कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप। अनजान भक्त ने तिरुमला में भगवान वेंकटेश को चढ़ाया 3 करोड़ का चढ़ावा, 5 किलो सोने चांदी और हीरे से जड़ी मूर्ति भेंट की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।